हेलो एवरीवन, दिस इज निशु एंड यू आर वाचिंग अनयूजुअल वे। तो चलिए आज पढ़ते हैं इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर 2, द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स पहले वीडियो में कवर कर लिए हैं। सो अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं सो गो एंड चेक आउट दैट फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले हम रिवीजन करते हैं कि हमने इस चैप्टर के बारे में प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था। तो देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करा था जो 1950 में स्टैब्लिश हुआ था और इसके फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन बने थे। उसके बाद हमने चैलेंजेस ऑफ इलेक्शन डिस्कस करा था कि जब इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए थे तो क्या क्या चैलेंजेस इंडिया के सामने आए थे। एंड देन हमने वोटिंग सिस्टम पढ़ा था कि किस तरीके से इंडिया में वोटिंग सिस्टम चेंज हुआ। जैसे बैलेट पेपर का यूज करते करते हम किस तरीके से ईवीएम पर शिफ्ट हो गए। तो ये सारे टॉपिक्स हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं कांग्रेस डोमिनेंस इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। तो हमें पढ़ना है कि फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस का डोमिनेंस कैसा था। देखिए, सबसे पहले इलेक्शन होते हैं 1950 में इंडिया में, जो फर्स्ट इलेक्शन कहा जाता है, जो 1951 से शुरू हुआ था और 1952 में एंड हुआ। इसमें टोटल लोकसभा की सीट्स थी 489, जिसमें से कांग्रेस 364 सीट्स के साथ जीती थी और आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल भारी बहुमत से कांग्रेस जीती थी। उसके बाद सेकंड इलेक्शन होते हैं 1957 में। इसमें भी 494 सीट्स थे टोटल लोकसभा के और जिसमें से 371 सीट्स तो कांग्रेस ही जीत गई थी। देन अगेन थर्ड इलेक्शन होते हैं, तीसरी बार इंडिया में इलेक्शन होते हैं 1962 में। अब 1962 में इलेक्शन होते हैं जिसमें 494 सीट्स टोटल थी और उसमें 361 सीट कांग्रेस जीत जाती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस का डोमिनेंसी इलेक्शन पर पड़ रहा था। इंडिया में 3 बार इलेक्शन हुए और तीनों बार लगभग 15 इयर्स तो कांग्रेस ही मेजॉरिटी में थी और ऐसा नहीं कि कोलिशन बना रही थी, बिल्कुल मेजॉरिटी भारी बहुमत से जीत रही थी। तो ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी इंडिया में बार बार जीत रही थी? तो आइए उस पर बात करते हैं। अब हम पढ़ेंगे रीजंस ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ कांग्रेस की कांग्रेस को इतनी पॉपुलैरिटी क्यों मिल रही थी, क्या रीजंस थे। तो पहला है नेशनल मूवमेंट। अब आप तो जानते हैं कि इंडिया में जितने भी लीडर्स थे, ज्यादातर लीडर्स नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रखे थे, जिन्होंने इंडिया को आजाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और वही लीडर नेशनल कांग्रेस में आ गए थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी काफी सारे लीडर्स थे जो भारत को आजाद करा रहे थे और कांग्रेस के भी मेंबर थे। तो इस वजह से कांग्रेस को पॉपुलैरिटी ज्यादा मिल रही थी। सेकंड, पॉपुलर एंड कैरिस्मेटिक लीडर्स। ओके, सो जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स थे वो काफी ज्यादा पॉपुलर थे और कैरिस्मेटिक मतलब करिश्माई लीडर थे, मतलब इनके बोलने पर ही लोग हर चीज पे अग्री हो जाते थे। जैसे सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर। सो इतने पॉपुलर लीडर्स सब कांग्रेस के मेंबर्स थे, तो इन्हीं की वजह से कांग्रेस पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल रीजन इसलिए क्योंकि कांग्रेस में जो लीडर्स थे वो सिर्फ अभी अभी नहीं आए थे। जैसे हमने पहले में बात किया, नेशनल मूवमेंट में भी कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स ने बहुत पार्टिसिपेट किया था। तो हिस्टोरिकल लेगेसी थी कि उन्हीं लीडर्स को जनता बहुत सालों से देखती आ रही थी, जिसको कांग्रेस में जाते हुए देखा। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अभी तक हम लोकसभा सीट के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे जो स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे थे, जो स्टेट लेवल पे इलेक्शन हो रहे थे। सो देखिए, जो स्टेट लेवल पे इलेक्शन हो रहे थे उसमें कांग्रेस हर स्टेट में जीतती थी, बट किस स्टेट में नहीं जीती थी? ट्रेवनकोर, कोचीन जो कि अभी केरला का पार्ट है, और मद्रास एंड ओडिशा, मतलब इन 3 स्टेट्स को छोड़कर लगभग सभी स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत रही थी, बट इन 3 स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई। और सबसे इंपॉर्टेंट है केरला में जब 1957 में इलेक्शन हुए तो कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरीके से हारी। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई, जिसकी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर जीती और कम्युनिस्ट पार्टी ने ही यहाँ पर अपनी सरकार बनाई। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर इट कि कौन सा ऐसा स्टेट था जिसमें कांग्रेस पार्टी
की हार हुई थी। तो केरला में कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी कौन से इलेक्शन में? 1957 के इलेक्शन में। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। सो आप इसको फीचर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिर क्या रीजंस थे जिसकी वजह से कांग्रेस की जो डोमिनेंसी थी वो इंडिया में बनी रही। सो ये फीचर्स भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसी के साथ कई बार ऐसा बोला जाता है कि इंडिया में जो कांग्रेस डोमिनेंसी बनी रही वो वन पार्टी डोमिनेंस था। जैसे दूसरी कंट्रीज में एक ही पार्टी रूल करती है, उसी तरीके से इंडिया में भी ऐसा हो रहा था कि कांग्रेस पार्टी ही रूल कर रही थी। तो ये क्रिटिसिज्म करा जाता है कि इंडिया एक वन पार्टी डोमिनेंस बन गया था, मतलब एक ही पार्टी थी वहां पर जो बार बार इलेक्शन जीत रही थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये 4 मार्क्स में जरूर आता है कि इंडिया वन पार्टी कंट्री से कैसे डिफरेंट है। बट ये जो स्टेटमेंट है, ये जो क्रिटिसिज्म है, दैट इज रॉन्ग। ये डिफरेंट है, क्योंकि इंडिया का जो सिचुएशन था वो बिल्कुल डिफरेंट था। आइए बात करते हैं कैसे, एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। जैसे देखिए, चाइना, क्यूबा एंड सीरिया, ये कंट्रीज हैं जिसमें इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही परमिट करता है कि ओनली अ सिंगल पार्टी टू रूल द कंट्री। मतलब इनका कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही पार्टी रूल करेगी। जैसे चाइना, क्यूबा एंड सीरिया, जब आप देखेंगे तो इसमें दूसरी पार्टी नहीं मिलती, एक ही पार्टी, इलेक्शन होता है, वही पार्टी जीतती है और वही पार्टी सरकार बनाती है। हर साल, हर बार, हर इलेक्शन में ऐसा ही होता है। बट इंडिया का कंडीशन ऐसा नहीं है। इंडिया में बहुत सारी पार्टीज थी। जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था तो काफ़ी सारी पार्टीज थी जो यहाँ पर इलेक्शन में खड़ी हुई थी। सो अब दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। आपको इसी तरीके से एग्जाम्पल दे के समझाना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है म्यांमार, बेलारूस एंड इजिप्ट। अगर इन कंट्रीज की बात करें तो इन कंट्रीज में लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स की वजह से वन पार्टी स्टेट ही है। मतलब इस पार्टी में कॉन्स्टिट्यूशन तो ठीक है, म्यांमार एंड बेलारूस, लेकिन यहाँ पे लीगल एंड मिलिट्री रूल की वजह से, मिलिट्री का दबदबा, मिलिट्री की जो डोमिनेंसी है, उनकी वजह से यहाँ पर वन पार्टी स्टेट है। मतलब एक ही पार्टी रूल करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की मिलिट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मिलिट्री ज़्यादा डिसीजन लेती है, जिस वजह से यहाँ पर वन पार्टी रूल चलता है। बट इंडिया का सिचुएशन इससे बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर मिलिट्री रूल नहीं चलता। और जब 1947 के बाद इंडिया में कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, मिलिट्री रूल नहीं था, इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन में बकायदा लोगों ने वोट दे के कांग्रेस को जिताया था। ओके, सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब कुछ साल पहले की अगर हम बात करें, सो मैक्सिको, साउथ कोरिया एंड ताइवान ऐसी कंट्रीज थी जो वन पार्टी डोमिनेंस थी। मतलब यहाँ पे वन पार्टी ही थी, एक ही पार्टी थी, एक ही पार्टी इलेक्शन कंडक्ट करवाती थी और वही इलेक्शन में जीतती थी और वही सरकार बनाती थी। बट इंडिया का सिचुएशन अलग है। कैसे अलग है? पहला, इंडिया में जब इलेक्शन हुए थे 1947 के बाद, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, तो जब इलेक्शन हो रहे थे तो यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए थे, जिसमें काफी सारी पार्टीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। कुछ वोट अदर पार्टीज को भी मिली थी और ज्यादातर वोट कांग्रेस पार्टी को मिल गई थी। दूसरा, अब इलेक्शन हुए थे तो कांग्रेस सरकार यहाँ पर जीती थी, उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी ने इंडिया में अपनी गवर्नमेंट बनाई। और तीसरा, कांग्रेस पार्टी इसलिए बार बार जीत रही थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी का हिस्टोरिकल लेगेसी था। कांग्रेस पार्टी में जितने लीडर्स थे वो हिस्टोरिकल लेगेसी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुके थे। इस वजह से कांग्रेस पार्टी बार बार जीत रही थी। ओके, सो अब हम फीचर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, अभी हमने फीचर्स के बारे में कुछ बात करा है, बट और कुछ जो है हम इसमें बात कर लेते हैं। इस चैप्टर से कांग्रेस पार्टी के फीचर्स जरूर पूछे जाते हैं, और जो अभी हमने डिस्कस करा डोमिनेंसी ऑफ कांग्रेस पार्टी, ये भी पूछा जाता है। तो सो प्लीज रिमेंबर इट। इसके बाद हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम कांग्रेस पार्टी की फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो इससे पहले बात करते हैं ओरिजिन। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो ओरिजिन था वो 1885 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम थे जिनके द्वारा कांग्रेस पार्टी का ओरिजिन हुआ था। इसके बाद हम फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सो द फर्स्ट फीचर इज इट वॉज अ रेनबो लाइक सोशल कोलिशन। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी जैसे रेनबो में अलग अलग कलर्स होते हैं, इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी में भी अलग अलग सोसाइटी के लोग थे। जैसे कुछ लोग गरीब थे, कुछ अमीर थे, अपर क्लास थे, कुछ लोअर क्लास थे, कुछ मिडिल क्लास थे। तो मतलब सभी का कॉलिशन था। कॉलिशन मतलब गठबंधन। सो सभी तरह के लोग कांग्रेस पार्टी में मौजूद थे। दूसरा फीचर क्या है? इट रिप्रेजेंट डाइवर्सिटी। अब देखिए, जब अलग अलग क्लास के लोग थे, जैसे अपर क्लास के लोग थे, लोअर क्लास के लोग थे, मिडिल क्लास के लोग थे, तो ये सारा डाइवर्सिटी, इंडिया की डाइवर्सिटी को शो कर रहा था। जब नेक्स्ट फीचर पढ़ते हैं, इट वाज अ प्लेटफॉर्म फॉर न्यूमरस ग्रुप। यस, ये एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म था जहां पर अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग
लैंग्वेज अलग, कल्चर सब अलग अलग होने के बावजूद भी लोग इस ग्रुप में मतलब कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन थे। तो ये फीचर था जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी बार बार जीत रही थी इलेक्शन में। नेक्स्ट फीचर है इट वाज इंक्लूसिव। यस, देखिए जो कांग्रेस पार्टी का जो नेचर था वो काफी इंक्लूसिव था। अभी हमने देखा कि मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास सभी लोग इसमें थे। इवन सब अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर के लोग भी यहीं पर थे। तो ये इंडिया की जो कांग्रेस पार्टी का जो नेचर था वो इंक्लूसिव था। नेक्स्ट, ग्रेट टॉलरेंस ऑफ इंटरनल डिफरेंसेस एंड एम्बिशंस ऑफ वेरियस ग्रुप्स। ओके, सो जैसे अलग अलग तरह के लोग थे कांग्रेस पार्टी में, सो सबके अलग अलग इंटरनल डिफरेंसेस थे, एक दूसरे से लोग काफी अलग थे और उनके अलग अलग एम्बिशंस भी थे। जैसे गरीब लोग, जो लोअर क्लास सोसाइटी थी, लोअर क्लास लोग थे, वो कांग्रेस में क्यों ज्वाइन हुए थे? ताकि उनका सोशल अपग्रेडेशन हो। बट अपर क्लास लोग क्यों ज्वाइन हुए थे? ताकि उनको और भी ज्यादा प्रॉफिट हो, वो और भी ज्यादा प्रॉस्परस बने। तो देखिए लोगों दोनों के एम्बिशंस अलग अलग हैं बट जुड़े हुए हैं सिर्फ एक पार्टी से जो है कांग्रेस। तो जो कांग्रेस पार्टी थी ये इनको नकारती नहीं थी, ये इनका रिस्पेक्ट करती थी और इनको एक साथ बांधने की कोशिश करती थी। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल लेगेसी। इसके बारे में हमने बात कर ही ली है कि कांग्रेस पार्टी में जो लीडर्स थे उनका हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री में काफी बहुत बड़ा प्रभुत्व रहा है, जिसकी वजह से ही कांग्रेस पार्टी की पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही थी। नेक्स्ट, इट वाज ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। ये कांग्रेस पार्टी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो ऑल इंडिया था, मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, ये सभी एरिया को इसने जोड़ कर रखा था, सभी लोग इससे जुड़े हुए थे। तो इसलिए बोला जाता है कि इंडिया जो कांग्रेस थी वो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें इंडिया के कोने कोने से लोग जुड़े हुए थे। नेक्स्ट फीचर है कैरिस्मेटिक लीडर्स। तो देखिए अभी ये इसके बारे में हमने बात कर लिया है, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में जो लीडर्स थे वो कैरिस्मेटिक थे, मतलब वो एक बार कुछ बोल देते थे तो लोग उसको फॉलो कर लेते थे। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जय जवान जय किसान बोला और लोगों ने एक जो इन्होंने बोला और लोगों ने वो करना शुरू कर दिया। जैसे चंद्रशेखर आजाद, भीमराव अंबेडकर, काफी लोग थे जो बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग थे जिन्होंने बहुत पार्टिसिपेट किया इंडिया को इंडिपेंडेंट करने के लिए। द नेक्स्ट फीचर इज आइडियोलॉजिकल कॉलिशन। सो इंडिया में काफी लोग थे जिनका आइडियोलॉजी अलग अलग था। जैसे कुछ लोग कंजर्वेटिव थे, कुछ रेडिकल थे, कुछ राइटिस्ट थे, कुछ लेफ्टिस्ट थे, मतलब कुछ लोअर क्लास को अपलिफ्ट करने में बिलीव करते थे, कुछ कंपटीशन में बिलीव करते थे और हेल्दी एनवायरनमेंट में बिलीव करते थे, कुछ लोग कंजर्वेटिव थे, कुछ लोग नया सोचते थे। तो इतने सारे लोग अलग अलग सोच के लोग थे, लेकिन फिर भी ये कांग्रेस में ही ज्वाइन थे और इसी वजह से इनको बोला जाता है कांग्रेस सिस्टम, कि कांग्रेस सिस्टम ऐसा था जो किसी को भी अपने अंदर ले लेता था और सबको सेटिस्फाई कर देता था। सो दैट वाज द फीचर ऑफ कांग्रेस पार्टी। सो देखिए ये सारे पॉइंटर्स हैं जो कांग्रेस पार्टी के फीचर्स हैं। तो आप इनमें से कोई भी 4-5, अगर 4 मार्क्स के आते हैं तो 4 पॉइंटर्स और 6 मार्क्स के आते हैं तो 6 पॉइंटर्स आप लिख सकते हैं और उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फीचर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एमर्जेंस ऑफ अपोजिशन पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी रूल तो कर रही थी बट इसी दौरान अपोजिशन पार्टी का भी एमर्जेंस हो रहा था, वो भी उभर रही थी। तो उनका रोल क्या था? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में पूछता है कि अपोजिशन पार्टी का क्या रोल था जब कांग्रेस पार्टी डोमिनेंस में थी। सो द फर्स्ट इज क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसीज। तो अपोजिशन पार्टी क्या करती थी? पॉलिसीज जो कांग्रेस पार्टी बनाती थी उन पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करती थी। देखिए क्रिटिसिज्म हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, ये पॉजिटिव भी होता है। जैसे कांग्रेस पार्टी ने कोई रूल बनाया, कोई लॉ बनाया, तो अपोजिशन पार्टी उसको क्रिटिसाइज करती थी। अब क्रिटिसिज्म से फायदा ये होता है कि अगर वो क्रिटिसाइज करेंगे सो जो भी उस लॉ के ड्रॉबैक्स होंगे, जो भी उस लॉ में कमी होगी वो सही हो जाएगी, जिसकी वजह से इंडिया को ही फायदा होगा। ओके, सो ये क्रिटिसिज्म, पॉलिसीज का क्रिटिसिज्म करते थे। नेक्स्ट, दे मेक डेमोक्रेटिक सिस्टम। देखिए डेमोक्रेटिक सिस्टम तभी तक रह सकता है जब तक अपोजिशन पार्टी हो, क्योंकि अगर अपोजिशन पार्टी नहीं होगी तो जो पार्टी रूल कर रही है उसको ऐसा लगेगा कि अब तो हम ही हैं, अब हम चाहे राइट डिसीजन ले या रॉन्ग डिसीजन ले, होगी तो हमारी ही सरकार। बट जब ऑपोजिशन पार्टी होती है तो ये उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करती है, उनके डिसीजंस को क्रिटिसाइज करती है, जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक सिस्टम इंडिया किसी भी कंट्री में बना रहता है। सो द नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पावर। अगेन जब कांग्रेस पार्टी कोई भी लॉ बनाती थी तो अपोजिशन पार्टी उसका अपोज करती थी। इससे क्या था, जो बैलेंस ऑफ पावर बना हुआ था, मतलब ऐसा नहीं है कि सारी पावर कांग्रेस पार्टी में ही आ गई है, अब चाहे वो कोई सा भी डिसीजन ले, ऐसा नहीं कर सकते। अपोजिशन पार्टी उनको
अपोज करती थी, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पावर बना रहता था। नेक्स्ट इज गेनिंग रिप्रेजेंटेशन। अब जो जैसे जैसे अपोजिशन पार्टी ये काम कर रही थी कि जो कांग्रेस पार्टी इसकी जो पॉलिसीज थी उनको क्रिटिसाइज कर रही थी, तो ये कई जगह पे रिप्रेजेंटेशन भी गेन कर रही थी, पॉपुलैरिटी भी ले रही थी, लोग इनके बारे में जान रहे थे। सो ये था। नेक्स्ट, दे मेक डेमोक्रेसी अलाइव। अगेन, डेमोक्रेसी अलाइव तभी तक रह सकती है जब तक वहाँ पर अपोजिशन पार्टी हो, क्योंकि अपोजिशन पार्टी हमेशा इंटरवीन करके कोई भी पॉलिसीज होती है उसको देखते हैं ताकि कोई कमी ना रह जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो में हमने पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो बॉक्सेस हैं और जो लीडर्स हैं और जो पार्टीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। So thank you so much for watching this video. If you like that video, so please hit the bell icon and subscribe the channel.